कि हमारे प्रियात्मिक बंधुगण, मात्र शक्ति देवियों, प्यारे बच्चों, उस परम पिता परमात्मा का आभार प्रकट करते जिनका असीम कृपा उनके विशेष अनुकंपा से आज इतना सुनहरा शाम के तले श्री सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा क्राइस्टचर्च के भवन से प्रसारित हम लोगों का जो साप्ताहिक अधिवेशन है, इसमें आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट कर रहे हैं। मंच पर विराजमान सभा के हमारे प्रधान जी आदरणीय वीरेंद्र प्रसाद जी, हमारे जो मंत्री, हमारे जो खजांची साहब है धीरू जी, और हमारे उप खजांची सदानंद जी, मंच पर विराजमान हमारे मास्टर जी सहित हमारे तमाम संगी साथी सहित सभी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज के यहाँ पर हम लोगों के साप्ताहिक अधिवेशन में भाग लेने के लिए। उधर फेसबुक लाइव हम लोग उसके कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, देश विदेश कहीं से भी आप कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत भेंट कर रहे हैं अपने इस मंच से। जितने भी दुखिया पीड़ित है उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए सबसे पहले हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान सभी के दुख संकटों का निवारण कर सुख और शांति प्रदान करे। किसी के यहाँ पर अगर किसी का बिछो हुआ है, हम लोगों के तो विशेष सदस्य हैं जो संगम चंद्रा कांता, उनकी माता जी जो है संगम के माता जी फिजी में, उनका देहांत हुआ, शायद कल वहां पर फ्यूनरल होगा। हमारे जो ढोलक वादक रहते हैं डेनिश के बहनोई का देहांत हुआ लोटोका में, कल उनका भी फ्यूनरल है। तो और भी तमाम लोग जिनके यहाँ पर अगर कोई का बिछो हुआ है, तो ऐसे शोकग्रस्त परिवार के प्रति हम लोग अपना सहानुभूति संवेदना सहित सहानुभूति प्रकट करते हैं और बिछो की आत्मा की शांति और सद्गति के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर उपस्थित समस्त भक्तगण, फेसबुक में लाइव जुड़ रहे तमाम भक्तगण के लिए हम लोगों की यही प्रार्थना से आज के कार्यक्रम का प्रारंभ है कि भगवान सभी के दुर्गुण दुर्वसन और दुखों का विनाश करे, परमात्मा सभी को सुख और शांति प्रदान करे, बाल बच्चे विद्वान यशस्वी और कीर्तिवान बने, अन्न से धन से भरपूर बन, हर परिवार में सुख और शांति दे। मंगलाचरण से आज का कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। ओम शरणो मित्रः शमवर्णः शरणो भवते रमः शरणो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्तेवाय त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि तमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदे स्वामी ऋतं वदे स्वामी सतं वदे स्वामी तन्मां भवतु तद्वक्तारम् औतु माम् औतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति।
आरती के लिए खड़े हो जाते हैं। बारी बारी से मौका, हर कोई जो भी कोई आरती करना चाहेगा भगवान का आरती बड़ी श्रद्धा भक्ति से हम लोग मिलकर के और उस आरती को
शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। ठीक है कार्ती, इधर दिखा देते हैं हम लोग की तरफ और सब लोग आरती का दर्शन भली कर लेते हैं। का दर्शन करते रहेंगे। बहुत सुंदर अच्छा सुहाना मौसम है क्राइस्टचर्च का और आप तमाम भक्तगणों का साथ है और उधर फेसबुक लाइव भी कार्यक्रम से जुड़े हैं। देश विदेश जितने भी लोग कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हैं और सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत सहित सबके लिए, जिससे हम लोग ईश्वर से स्तुति और प्रार्थना सबके प्रति यहाँ से करते हैं मंच से। और आज भी हम सभी के लिए स्तुति और प्रार्थना सहित जो कार्यक्रम यहाँ का उसका शुरुआत किया। जितने अभी से थोड़ा देर से शायद कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं तो आप सभी को फिर से कार्यक्रम में शामिल कर लेते हैं। सबके लिए हम लोगों का प्रार्थना ये होता है कि परमात्मा सभी के दुर्गुण दुर्वसन और दुखों को दूर कीजिएगा और तमाम लोग हम लोगों को राम राम सीताराम आदि से आपका उपस्थिति हमें पता है और सभी का बहुत बहुत आदर और सम्मान सहित यहाँ से भी सीताराम सभी का पहुंचे और वंदना से कार्यवाही हम आगे बढ़ाएंगे। और आज अगर आप हमारे साथ में रहें तो हम रामायण के चौपाई से पहुंचने, रामायण से चौपाई से पहले और आने वाले कुछ हम कार्यक्रम की विस्तार बता देते हैं और फिर रामायण का जो चौपाई गान और मास्टर जी उसका अनुवाद करेंगे। भगवान श्री राम के चरणों पर अपना वंदना व्यक्त करते हुए आशीर्वाद की कामना।
सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पुनः एक बार फिर भगवान श्री राम का विरल कथा रामचरितमानस की इस कथा का प्रसंग पर श्री सनातन धर्म प्रचार सभा क्राइस्टचर्च से प्रसारित और कथा में आप सब भाग लिए हुए हैं और साप्ताहिक अधिवेशन है, तो जाहिर बात है जहां पिछले सप्ताह हम लोग कथा छोड़े, कथा को लेकर के और हम लोग वहीं से आगे बढ़ेंगे। लेकिन रामायण की कथा से पहले हम लोगों का आने वाला कुछ इवेंट्स है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा चर्चा करके कथा की ओर चलते हैं। मुझे मालूम है क्राइस्टचर्च से भी तमाम लोग और हम लोगों के कार्यक्रम से आज जुड़े हुए हैं और देश विदेश भी कई, अगर आप संजोग से अगर अगले सप्ताह संडे को यहाँ पर क्राइस्टचर्च में हो तो अगले संडे, कमिंग संडे जो है फेस्ट है ना, कमिंग संडे जो है फेस्ट ऑफ मार्च, 1 तारीख मार्च का होता है और सनातन यूथ एंड स्पोर्ट्स डे। कुछ लोगों ने मेरे से पूछा कि हम लोग कहाँ आएंगे, यूथ डे है तो यूथ, नहीं, वो उसका अर्थ करेंगे। हम लोग का शब्द है सनातन यूथ एंड स्पोर्ट्स डे। स्पोर्ट्स का मतलब जो यूथ के लिए हम सम्मानित एक दिन रखे हुए हैं और स्पोर्ट्स में हर लेडीज का, हर वर्ग का, हर एज ग्रुप का और जेंट्स का भी हर एज ग्रुप का स्पोर्ट्स रखे हुए हैं। एवन हेड पार्क में धर्म अब तमाम लोग कोई पूछेगा, चाक भी लगा देगा कि रामायण के प्रचार में और स्पोर्ट्स की बात, देखो स्पोर्ट्स जो है धर्म से जुड़ा हुआ है। भगवान श्री रामचंद्र जी ने भी गेंद खेला, भगवान श्री कृष्ण ने भी गेंद खेला, भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा गेंद मारा है ना कि गेंद जाकर के गिरा और कालीदाह में भगवान कूदे, फिर जाकर के कालिया का नतन किया, तो गेंद ही खेल रहे थे भगवान। अच्छा, दूसरी तरफ योग का अभ्यास जो होता है, योग अभ्यास के ऊपर में चर्चा करते हैं जो कि हम लोगों का अच्छा स्वस्थ बना रहे, शरीर का स्वस्थ ठीक रहे, इसके लिए एक्सरसाइज का, प्राणायाम इत्यादि का जो जिक्र है शास्त्रों ने किया है, वेद ने भी इसका बखान किया है कि अति आवश्यक है। ये खाली शास्त्रों ने, पुराणों ने नहीं बल्कि वेद ने भी और इसको कहा कि हमें अपना स्वास्थ्य के लिए प्राणायाम इत्यादि, एक्सरसाइज इत्यादि करना बड़ा आवश्यक है। क्योंकि अच्छा, कोई लोग कहेंगे कि नहीं हम लोग के पास, देखो मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे कीमती चीज होता है समय। कहे कि इंसान के पास में कोई मिलेनिया होंगे, उनके पास $1,000,000 का संपत्ति होगा, पैसा होगा $1,000,000। कोई के पास में बहुत आलीशान बंगला होगा, अनगिनत मोटर गाड़ी होगा, लेकिन उस व्यक्ति से भी पूछो कौन चीज नहीं है तुम्हारे साथ पास में, तो बताइए पैसा है, सब कुछ है, खाली टाइम नहीं है बस। तो वही हम लोगों का हशर हो रहा है कि हम लोग सब कुछ है हम लोग के पास, खाली एक चीज नहीं है और वो टाइम। तो टाइम से हम सब लोग भिखारी बने फिरते हैं ना, और सबसे कीमती चीज वही है। तो जिसके पास में टाइम है वो इस संसार के सबसे अमीर व्यक्ति है, क्योंकि जिसके पास में सबसे कीमती चीज वो वही संसार में सबसे अमीर है। तो जिसके पास में टाइम है वो संसार का सबसे रिच पर्सन है, अमीर पर्सन है। और जिसके पास में टाइम नहीं है, सब कुछ होते हुए भी कंगाल के बातें घूमता है। क्योंकि जो अगर तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो तुम अपने पैसा को क्या करोगे, तुम्हारे पास में टाइम नहीं है तो तुम अपने ऊपर में अब खुशियां कैसे अपने आप को लाओगे। तो इस कारण से और टाइम इंसान के पास में होना चाहिए और अच्छे काम के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है और आप कमाते रहो और कमाते कमाते आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जो कमाया है फिर स्वास्थ्य ठीक करते में उसको गंवा दोगे ना। फिर जितना दिन कमाया है और हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए उसको फिर गंवा दोगे। तो ऐसा कमाई करो कि उससे तुम मौज मस्ती में खुशहाल जिंदगी जी सको, उस तरह का कमाई करो। इस तरह का कमाई नहीं करो कि अच्छा खासा दिन है तो खूब कमाओ और दिन बिगड़ गया तो फिर खूब गंवाओ। तो कमाओ भी गंवाओ भी नहीं, कमाओ और उसको अच्छा से प्रयोग करके खुशियों से। भगवान कहीं नहीं कहा है कि तुम अपन लिए अच्छा घर द्वार नहीं बनाओ, अच्छा मोटर गाड़ी नहीं खरीदो, शौक से नहीं के हॉलीडे नहीं करो, ये सब चीजें। भगवान ने कहा है मनुष्य शरीर दिया है तुमको,
मस्त जियो, खूब जियो, अच्छा से जियो, आलीशान मकान बनाओ, सुंदर सुंदर मोटर में घूमो, पूरा दुनिया घूमो हॉलीडे के तौर पर। लेकिन एक दिन मरोगे, भगवान खाली इतना ही बता रहे कि देखो ये भूल भुलैया नहीं रहो कि मर जाइयो वहीं पर दी एंड हो जाए। नहीं नहीं, मरने के बाद में तुम्हारा शरीर के दी एंड होगा, तुम्हारा जीव का दी एंड नहीं होगा। जीव का कुछ हशर होगा। हम तो ये स्वर्ग और नरक का भी नहीं खौफ दिखाते हैं, जन्नत और जहन्नम का, हेवन हेल का, इस सब का खौफ नहीं दिखाते हैं। खाली इतना बताते हैं, बता देते हैं कि मरने के बाद में तुम्हारा जीव का कोई हशर होगा, कुछ तो होगा। अच्छा, वो जो भी हो अच्छा हो, इसके लिए कब तुम करोगे? मर जाने के बाद में कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि शरीर नहीं रहेगा। भगवान ने जीव के साथ शरीर दिया कि शरीर से इस जीव का निर्वाह करो, कि तुम्हारा मृत्यु के बाद में इस जीव का जो हशर हो वो अच्छा हो। अच्छा, फिर जीते जी भगवान ने कहा कि अवस्था में तुम, जवानी का अच्छा दिन है, अच्छा से कमाया इत्यादि, और उसको अपने बुढ़ापा में खूब मस्त उसको अपने ऊपर में खर्चा करके, यानी कि अब जो जवानी में खूब सब कुछ कमाया है और बुढ़ापे में वो सब कुछ अपनी बीमारी के इलाज पे गवा दो नहीं, फिर अपने शौक से जिंदगी जीने के लिए पैसा बच करके रखना चाहिए। तो इस कारण से उसका एक ही उपाय है कि अपना स्वास्थ्य अच्छा रखे, एक्सरसाइज इत्यादि करे। तो यही ख्याल से, और हम लोगों का जो युवा पीढ़ी है, आगे का जनरेशन है, वो घर से निकल करके ये जो आईपैड, प्ले स्टेशन और सेल फोन इत्यादि में घर के अंदर में घुसे हुए और पर खेलते रहे और वही में रह जाएंगे। फिर ये खेल के मैदान में कुछ नहीं होगा। एक बड़ा सा टीवी स्क्रीन लगा करके ढेर सारे कंसोल्स रख देंगे और बेडरूम में फिर सो का इत्यादि सब चली हुई। तो हम अभी से अगर अपने बच्चों को बाहर नहीं निकालेंगे, हम अपने परिवार को बाहर नहीं निकालेंगे, अपना हर एक का, परिवार का हर एक सदस्य का ये कर्तव्य है कि पूरा परिवार निकल करके आगे क्रिकेट का गेम, सोका का गेम, रग्बी का टच गेम, या कोई साधारण गेम, नेटबॉल का, वॉलीबॉल का, कोई एक माध्यम से परिवार सहित ही निकल जाए, एक समूह में निकल करके थोड़ा हम लोग, और अकेले आप वो करने के लिए निकलोगे, थोड़ा देही में हिम्मत छोटा हुआ तो एक शॉर्टकट मार करके लौट करके चले आओगे। समूह के साथ में एक्सरसाइज करोगे तो जितना देर उस समूह जुटा रहेगा, आप उतना देर ही एक्टिव रहोगे। तो इस कारण से स्पोर्ट्स का बढ़ावा देना चाहिए। हम लोगों का स्पोर्ट्स डे है फेस्ट को, और खाली खेलने वालों से नहीं, हम निवेदन करते हैं कि और लोग आकर के सोशलाइज करें। एवन हेड पार्क में 146 में भीतर एकदम शायद पार्किंग, कोई जो स्ट्रीट पार्किंग हथौड़न में है, बहुत भारी, वहां पर कोई घर इत्यादि नहीं होते हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा सुविधा पार्किंग है। हथौड़न में ही पार्क करके आप थोड़ा सा अंदर चल करके जाए एवन हेड, और आपको पूरा एड्रेस भी नहीं, खाली एवन हेड पार्क मारना है उसमें गूगल में, आपको हथौड़न ड्राइव, एवन हेड पार्क का जहां ड्राइववे पर लाए वहीं पर आप पार्क करके उस ड्राइववे से अंदर थोड़ा चल करके चले, ग्राउंड पे पहुंच जाएंगे। आकर के मिले, वहां पर भोजन इत्यादि का, जूस, स्नैक्स, सब कुछ मुफ्त में रहेगा। जितने खिलाड़ियों के लिए भी, जितने लोग वहां पर आएंगे देखने के लिए, सोशलाइज होने के लिए, सबके लिए उपलब्धि रहेगी कि आप भोजन वगैरह भी चले आए, आकर के लोगों से मिले और बच्चों को प्रोत्साहित करें। बाउंसी का असल होगा छोटे बच्चों के लिए, और अंडर 14 बच्चों के लिए भी गेम्स की व्यवस्था है, फिर युवाओं का गेम्स का, फिर उससे ऊपर जो मास्टर्स टीम मतलब वृद्ध लोगों का लिए भी गेम्स की व्यवस्था है। तो अति बहुत ही मनोरंजन वाला और बहुत ही खुशहाल दिन रहेगा, फन डे रहेगा, बहुत अच्छा दिन रहेगा। ये हम लोगों का प्रयास है और मुफ्त रहेगा। तो जितने लोग, ये ऐसा है कि ये नहीं कि मंदिर वालों ने ऑर्गेनाइज किया है, इससे हम लोगों का क्या मतलब नहीं। ये पूरा, ये मंदिर भी पूरा क्राइस्ट, ये मंदिर किसी एक ग्रुप का नहीं है, किसी एक मंडली का नहीं है, ये जनरलाइज पूरा क्राइस्ट चर्च के लिए है। तो हर घर किसी का हम बताते कि जो भी इससे फायदा उठाना चाहे आप आए वहां पर और भरपूर आनंद उठाए उस दिन का। तो फेस्ट ऑफ मार्च कमिंग संडे 8:30 बजे से वहां गेम्स किक ऑफ होंगे। जरूरी नहीं कि एकदम 8:30 बजे ही आप आए, आप दिन में आए, अपना समय से आए, रह करके दिन में हम लोग रहेंगे वहां पर
और इतना ही नहीं, पहली बार हम लोग और वहाँ खाली रहेंगे भी नहीं पर हम लोग भी खेलेंगे। और तो आकर के आप देखें कि और सबका प्रोत्साहन हौसला बढ़ाए कि अगले साल हम युवाओं के लिए और कोई बड़ा थोड़ा और बड़ा स्केल में कार्यक्रम कर सके। कुछ लोगों ने हम लोगों से कहा कि इसकी जानकारी बहुत नहीं दी गई थी, हम लोगों को तो पता ही नहीं था। मैं पगला के तरह पिछले साल से यही मंच से बैठा है, चिल्लाते 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 अपना गला बैठ गया। अब गला बैठ के हम ठीक से बोल भी नहीं पा रहे। फिर भी लोग कहते कि हम लोग तो पता नहीं रहते स्पोर्ट्स डे अरेंज कर। और हम लास्ट ईयर से हमारे ख्याल से बोलते ये बात नवरात्रम जो है, नवरात्रम लगा था, नवरात्रम से इस बात का हम यहाँ से चिल्ला चिल्ला करके बता रहे हैं कि फर्स्ट मार्च का सनातन यूथ एंड स्पोर्ट्स डे एवन हेड पार्क में रहेगा। जो लोग आए, बच्चों को लाए, सबके लिए वहां पर मनोरंजन का ख्याल से बहुत कुछ का उपलब्धि किया गया है। और हौसला बढ़ाए, प्रोत्साहन दे, हौसला बढ़ाए ताकि अगले साल जो है इससे भी बेहतरीन और हम लोग युवाओं के लिए कोई कार्यक्रम कर सके। अब चलते हम लोग कथा के तरफ। कथा से हम आप लोगों का ये कथा से भी ज्यादा जरूरी जो सूचना हमने दी और जो बात बताई है वो आज की कथा से भी ज्यादा जरूरी है इस बात का, क्योंकि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप कथा का भी आनंद लोगे, आप अपने जीवन का भी आनंद लोगे। भारत तक अभी मारा नहीं है, सोचो कितना एक महीना और मंगर है अगर मास्टर तो सुन के भी कोशिश करते हैं मारना। और खाली हम लोग नहीं, हनुमान जी, जामवंत, लक्ष्मण वानर सेनाओं को लेकर के और नारद को मारने की कोशिश करें, नहीं मारा। लौट करके आए हताश होकर के लक्ष्मण, हनुमान जी, सुग्रीव, जामवंत सब राम जी के पास बैठे। राम जी का चरण स्पर्श कर कोई चरण दबाता, कोई क्या वानरों की, और सब नारद तक का विस्तार बताते कि देखो शिव जी का भक्ति किया, उन पर शिव जी के असीम कृपा दया है और इस कारण से नारद तक बड़ा हावी, सब पर हावी होते जा रहा है। हम लोगों का सोच से बड़ा उसकी प्रभाव बल्कि बता रहे हैं कि नारद तक सहज में मरता नहीं प्रभु। और शिव जी के आशीम कृपा जो राम जी बताया, बोले जिसके ऊपर में शिव जी की आशीम कृपा हो कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता है, क्योंकि शिव जी अब जो हर समय हम बताते हैं कि राम जी कहते हैं और रामायण में बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम और शिव में भेद नहीं है, जहां पर राम शिव जी वहीं है। तो भगवान जी कहते हैं कि देखो मुझे और शिव जी को अलग नहीं मानो, मैं और शिव हम एक ही हैं। और शिव की और कथा का कि जो शिव जी से पैर करके मुझको पाना चाहे और वही बात जो मुझसे पैर करके शिव जी को पाना चाहे तो सपने में भी नहीं पाएगा। शिव जी की आशीम कृपा खाली कोई साधारण बात, शिव जी की आशीम कृपा हर जीव पर है, हर किसी पर। और इस कारण से शिव जी की उपमा और महत्व का वर्णन करते हुए, शिव जी की महिमाओं का वर्णन करते हुए अगले जो चौपाई है वहां से चलते हैं और सुनते हैं भगवान श्री राम शिव जी की प्रशंसा में क्या कहते हैं।
प्रसाद जी, हमारे सनातन धर्म सभा के मेंबर तथा आए हुए सभी भक्तजन, हम सभी का पुनः एक बार फिर श्री सनातन धर्म सभा क्राइस्ट 19 सेंट जॉन स्ट्रीट पुस्टन से सबको स्वागत करते हैं। जितने फेसबुक से जुड़े हुए हैं उनको स्वागत है और पंडित जी को बहुत बहुत धन्यवाद है। हर मंगलवार की तरह आज भी पंडित जी के द्वारा हनुमान जी का बहुत विशेष पूजा हुआ, एक हवन यज्ञ हुआ और काफी तादाद में लोग आए। तो मंगलवार बड़ा पवित्र दिन होता है हमारे लिए और जो यहाँ पर जैसे पंडित जी ने कहा कि समय निकाल के आए हैं वे महान है, क्योंकि उनके पास समय है। जिनके पास समय नहीं है उनका जीवन वृथा होता है। कहते हैं कि जो शक्तियां होती है, पहले आत्म शक्ति, आत्मा की शक्ति होती है, कंट्रोल ऑफ द माइंड। अगर आप चाहोगे तो चलो राय में जाएंगे। आत्मिक शक्ति और शरीर की शक्ति, जिसे उन्होंने कहा है शरीर तब बलवान होगा जब हम कसरत करेंगे, शारीरिक शक्ति। और फिर पारिवारिक शक्ति, परिवार के लोग अच्छे रहेंगे तो जुटे रहेंगे, तुम्हारा जीवन सफल होगा। और फिर सामाजिक शक्ति, समाज में अगर कुछ काम कर रहे हैं, अगर समाज को आप उसको सपोर्ट नहीं करोगे तो आपका जीवन वृथा है। इसीलिए श्री सनातन धर्म का जो स्पोर्ट्स है उसको मैं चाहूंगा कि आप सभी उसको सपोर्ट करें। तो बड़ा सुंदर कथा है, लंका कांड की कथा है। वो कथा कहने से पहले दो दृष्टांत की बात कहना चाहूंगा मैं, शायद 2 मिनट रहेगा। एक समय की बात है कि 2 मित्र अपने गांव से व्यापार के लिए विदेश गए, बहुत भारी पैसा कमाए और लौट रहे थे और रास्ते में पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे। इतना धन दोनों के पास था तो एक के दिल में लालच आया। उन्होंने क्या किया, अपने मित्र को हत्या कर दी और सब कुछ ले लिया और जो कपड़ा उसका था थोड़ा से खून लगाकर और गांव आ गया। उसको स्त्री को, पत्नी को बताया, रास्ते में शेर ने हमला कर दिया, मैं तो पेड़ पर चढ़ गया था, इसको शेर ने दस लिया, थोड़ा सा धन देकर उसको विदा कर दिया, बाकी पैसा रख लिया। फिर बाद में क्या होता है, पुत्र हुआ और पुत्र थोड़ा बड़ा हुआ तो पुत्र अच्छा हो गया, स्कूल जाने लगा। एक दिन बीमार पड़ गया तो उन्होंने पुत्र के लिए बहुत से डॉक्टर के बुलाए, कैसे बुलाए, ओझा को बुलाए, कितने भी दवाई वगैरह के, लेकिन पुत्र उनको नहीं अच्छा होता। रोज रोज उनका जो जीवन है वो खत्म होने लगा और इतना बीमार हो गया कि एक दिन खाट पर इतना प्रयत्न करने पर भी उन्होंने अपना बच्चों को नहीं बचा पाया। तो बेचारा कहता, बेटा मैं तुम्हारे लिए इतना करा लेकिन भगवान हमारे जोड़े, खबरदार जो बोला हमें, अब वही आदमी है जिसके साथ तुमने दगा किया था, अब मैं जा रहा हूँ। तो कहने की बात छोटा करो, ये जो बाबा तुलसीदास जी ने जो लिखा है, जैसे हम कर्म करोगे वैसा उसको भुगतना पड़ेगा, ये बहुत जरूरी है। और हम चलते हैं जो रावण की जो कथा है, लंका कांड की कथा बड़ा सुंदर कथा है। महादेव जी पार्वती से कहते हैं कि भगवान भी कहते हैं, जैसे पंडित जी ने कहा कि राम और शिव में कोई भेद नहीं है। हम चाहे आप मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, तो मुस्लिम भाई लोग रमजान का महीना राम को जाने की, राम एक ही है, चाहे रमा हुआ है संसार में, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे आप सिख हो, ईसाई हो, लेकिन सब एक ही भगवान। तो भगवान कहता है, शिव क्या कहता है कि जो मनुष्य मेरी भक्ति चाहता हो वह छल कपट छोड़कर पार्वती सहित शिव जी के चरण का रात दिन मन लगाकर भजन करे, भगवान बता देना। और फिर जो मन वचन कर्म से शिव जी का स्मरण करते हैं उनके हृदय में सब गुण बसते हैं। जो निर्भय शिव जी के चरण में प्रेम करता है, मैं लक्ष्मी सहित उसके हृदय में बसता हूँ, तो भगवान कहते हैं। और फिर वे बिना सेवा इस संसार को लांग जाएंगे, यही विचार कर चतुर नर शिव जी का भजन करते हैं। यह संसार का दुख दूर करने वाला हितकारी उपदेश लक्ष्मण और सुग्रीव को सुना, रघुनाथ जी ने सुनाया। देखिए भगवान साक्षात नारायण का रूप है, वो सुना रहे हैं इनको कि कैसे इस संसार से हम पार पाएंगे। कभी कभी हम छोटा छोटा दृष्टांत बताते हैं, हम अपने लिए करते हैं कि ऐसे करने से ऐसे होगा, ऐसे करने से ऐसे होगा। और फिर जब कभी कभी भारती में तो दो सेंस होते दान के रूप में,
तो जो दीपक जल रहा है उसको कितना ही टेढ़ा गोरा करो वो ऊपर की ओर जाएगा, उसका लोर जो है सूर्य की तरफ जाएगा। इसी तरह जो हमारा कर्म जो है कितना भी करोगे, अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल होगा, बुरा काम करोगे तो बुरा फल होगा। तो बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, धुरवाणी सुनी अति सुख पावा, पति रामचरण से धावा। तो अंगद हनुमान नल नील सुग्रीव तथा सुशील जामवंत, ये सब क्या है, ये निश्चय वाणी सुन के सबने बड़ा सुख पाया। और लक्ष्मण रघुनाथ जी के चरण में सिर नवाकर अंगद हनुमान नल नील सुग्रीव तथा सुशील जामवंत से बड़ा खुशी हुए। इतना खुशी होते हैं कि भगवान की जो वाणी है वो अमृत की तरह है और सुख देने वाला है। और फिर विभीषण सहित ये सातों जन श्री मुख से कहा हुआ शिव जी का यश श्रवण कर, मन में राम और शिव को एक जानकर भय त्याग कर वसन को नाम लेने लगे। कहते हैं जैसे पंडित जी ने कहा है कि चाहे राम के पूजा करो चाहे शिव के पूजा करो, लेकिन एक ही है। लेकिन एक बात उन्होंने जरूर कहा है कि अगर शिव की आप पूजा करोगे, राम की पूजा नहीं करोगे तो आपको सफलता प्राप्त नहीं होगा। इसलिए राम और शिव एक ही है। और फिर उधर यह पवित्र कथा कहते सुनते दो प्रकार रात बीत जाती है श्रोतागणों। और हे गरुड़ जी, उस समय जहाँ रघुनाथ जी विराजमान थे, नारद जी आते हैं और देखते आगे क्या होता है। एक बार बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम लखन सुख सीव विराज, हमारे अपार निहारत राज। कथा को आगे निकलते हैं। बड़ा सुंदर कथा है, लंका कांड की कथा है। और श्रोतागणों, यहाँ पर इस प्रकार सुख निधान राम लक्ष्मण जी विराजते हैं और जिनकी शोभा देख अनंत कामदेव भी लज्जित हो जाते हैं। इतना सुंदर, और मुनि को देखते ही प्रसन्न हो भगवान श्री रामचंद्र जी उठते हैं और मुनि मन में मुस्कुराते हैं। और रघुनाथ जी ने नारद जी को सिर दबाकर आसन दिया और आशीष पाकर बहुत प्रसन्न हुए। मुनिराज रघुनाथ जी का रूप देखकर ऐसे सुखी हुए जैसे चंद्रमा को देख चकोर प्रसन्न होता है। जो आगे क्या होता है। फूल के गाते जब कहा ऋषि राजा,
बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं पुलकित गात तब कह रवि राजा सुनहु नाथ आयु यही काजा। कहते हैं तब शरीर से पुलकित होकर नारद जी बोलते हैं श्रोतागणों कि सुनिए स्वामी, मैं जिस कारण आया हूँ ये स्वामी, यद्यपि आप अंतर्यामी है तथापि ब्रह्मा जी ने मुझसे भेजा है। कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने हमको भेजा है और सदा अनाथ नाथ भगवाना बिने वृक्षी करिए परिमाना, यानी कि हे भगवान, नारायण जानते हैं कि साक्षात भगवान है, आप सदा अनाथों के नाथ है। इसे कुछ ब्रह्मा जी के विनय वचन मानिए कि ब्रह्मा जी का कुछ विनय है, कुछ उनका वचन है, तो उनके मानिए कि क्या, जब तक प्रातः काल ना हो तब तक महावीर जी जाकर सुग्रीवपुत्र दधिबल को ले आवे। और इसका कारण क्या होता है तो अंतिम दुआ में हाय जपत निरंतर नाम जपत निरंतर नाम तर सो जानऊ भगवान विधि विरचित इत अनेक ही कहे कृपा निदान। कहते हैं कि हे भगवान, यह सदा आपके नाम को जपता रहता है ऐसा जानिए। ये कृपा निदान ब्रह्मा जी के वरदान अनुसार उसे यहाँ बुलाइए कि ये भगवान का नाम जपते रहता है और उसको बुलाइए है ना, उसी के हाथ से नारदन का बल होगा। तो श्रोतागणों कहते कि हम इस कथा को देंगे। कथा विसर्जन होते सूर्य हनुमान Hare
घड़ी आदि में पुण्यात तुलसी संग कांदों की कटे को नमस्कार। तो आशा है आपकी जो सत्संग है, हमारे जो यहाँ पर रामायण की कथा हुआ है, आप जरूर उसको सुनकर अमल करेंगे और आएंगे। अंत में मैं पूज्य पंडित जी प्रकाश से आग्रह करूंगा कि शांति। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर जी। और जैसे आज आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और तमाम लोग जो फेसबुक लाइव पे हम लोगों के कार्यक्रम से जुड़े रहे हैं, सभी को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आप हमारी प्रेरणा के स्रोत हो। और यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हुए हैं, आज का जो हम लोगों का कथा है, पूजा है, सबके लिए शुभ और मंगलदायी परिपूर्ण हो। सूचना जैसे हमने पहले कहा कि होता है हम लोगों का जो यूथ एंड स्पोर्ट्स डे है, फेस्ट ऑफ मार्च, अगले कमिंग संडे को एवन हेड पार्क और 8:30 बजे से गेम्स की ऑफ होता है। बड़ा मनोरंजन का एक दिन है। तमाम लोग जो खेले ना खेले और बड़े बुजुर्ग सब आकर के उस दिन का बहुत बहुत आनंद और मजा ले वहां पर। और एक बात विदित कर देते हैं, अगले मंगलवार को हम लोगों का कार्यक्रम सामान्य रहेगा यहीं पर अगले मंगलवार को हम लोगों का यहाँ न्यूजीलैंड में भी चंद्र का ग्रहण, मेरे ख्याल से सही जानकारी ऑफ द दिमाग से खाली ऊपर से दे रहा हूँ कि मेरे ख्याल से 9:50 PM से यहाँ पर ग्रहण का जो है वो दिखा जाएगा। और लेकिन हम लोगों का रामायण कार्यक्रम तो सामान्य रहेगा और बैठ करके जो भी कुछ गान इत्यादि करेंगे हम लोग, जो कि ग्रहण का समय पर, और ये जो वर्जित तो नहीं है। और ट्यूसडे का ग्रहण है और ट्यूसडे ही पूर्णमासी है। वास्तव में ट्यूसडे का होली का दहन होना चाहिए था, पर ग्रहण का सूतक दिन में शुरू होता है, तो ग्रहण के सूतक के कारण से होली का जो दहन है वो ट्यूसडे का तो यहाँ पर नहीं की जाएगी। पर अभी हम बात कर रहे हैं, अगर हम लोगों का कुछ होली का करना है या तो हम मंडे को करेंगे या तो फिर नहीं भी करेंगे तो भी कुछ है। इसके बारे में जानकारी हम लोग पेज में देंगे जरूर। और फिर जो बुधवार है वास्तव में होली है और बड़ा होली का जो पर्व सभी के लिए शुभ मंगलदायी परिपूर्ण हो। 20 तारीख से मार्च से हम लोगों का रामनवमी का पर्व यहाँ पर शुरू रहेगा और रामनवमी के लिए भी अभी से जानकारी दे देंगे। हम लोग रामनवमी यहाँ पर करेंगे हर शाम और आप भाग लेकर के भोजन पानी का भी प्रबंध रहेगा। चलो ज्यादा समय नहीं लेते हुए आज का कार्यक्रम सबके लिए बहुत शुभ और मंगलदायी परिपूर्ण हो, सबके परिवार सुखी बने, यही आशीर्वाद की कामना सहित शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्मा शांति, सर्वगुण शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा अनुसृते स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, आदि शक्ति जगदम्बा माता की जय, पावन सुत हनुमान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। प्रसाद मंत्र से पहले मैं अपना जानकारी दुरुस्त कर दूं कि जो ग्रहण मंगलवार को कभी ट्यूसडे थीम को रहेगा 10:50 से लेकर के 2:17 AM तक हम लोग यहाँ पर उसकी विजिबिलिटी रहेगी क्राइस्टचर्च से और हम लोग उस ग्रहण को देख पाएंगे। और 10:50 से ग्रहण रहेगा। तो ग्रहण जो है देखो कहीं हम लोग जो रिलीजियस भावना से सूतक और ये सब कहते हैं उसको हम लोग साइंटिफिक तरह से देखें कि ग्रहण जब होती है, चाहे चांद का ग्रहण हो चाहे सूरज का ग्रहण हो, तो जो साइंस कहती है कि उस समय वो एलिमेंट रेडिएशन होता है ना। तो पहले के जमाना में ये सब कुछ समझाना, गांव दलत और सबको समझाना कि ये रेडिएशन क्या है इत्यादि इत्यादि, तो धर्म से जोड़ देते सूतक है और ये एकदम बहुत भारी डरावनी बात होती है।
मतलब आपका भोजन अगर फ्रिज में रखा हो, आपका घर के अंदर में रेडिएशन आने का खतरा नहीं है, तो आपका भोजन वगैरह महफूज है। उसको वो समझ लो कि खुला में और चांद का रेडिएशन आता है, तो नेकेड मतलब बगैर कोई पर्दा का अगर आप देखते हैं तो रेडिएशन हार्मफुल होते हैं। जो चाहे सूरज का ग्रहण, जब सन एक्लिप्स होता है, सूरज का ग्रहण होता है तो बहुत खतरनाक होती है। चंद्र का ग्रहण होता है तो उतना खतरनाक नहीं भी होता है, लेकिन आपका अगर पूरा उसका विवरण जानते हैं तो सूर्य का रे ही जा करके चांद से टकरा करके हम लोगों को दिखती है, तब हम लोगों को चंद्रमा का प्रकाश मिलता है ना। तो रेडिएशन जो है फिर भी हार्मफुल होते हैं। तो रेडिएशन के कारण से कहा कि ये नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, एक सावधानी बरतना चाहिए, ऑब्जर्वेंस करें कि हम रेडिएशन से बचें। और उसका कोई धार्मिक प्रतिबंध ऐसा नहीं है कि तुम ये कर दोगे तो भगवान विष्णु या शिव जी तांडव करते हुए तुम्हारे ऊपर में कोई बिजली गिरा देगा इत्यादि इत्यादि, ऐसा कुछ नहीं है। उसको साइंस के नजर से देखना है ग्रहण को, और साइंस कहती है रेडिएशन के कारण से जो सूतक और इत्यादि का हम लोगों का बड़े बड़े पंडित लोग अभी फेसबुक में दिखाएंगे, ये सूतक का समय इतना बजे से इतना बजे सूतक लगेगा। आज यही हम लोगों का दुर्भाग्य है कि वो लोग समझाते नहीं कि सूतक कौन चीज का सूतक है क्या, वो रेडिएशन का खतरा है। और जहां से रेडिएशन का जो माध्यम है कैसा कि किस तरह से ग्रहण धीरे धीरे और कौन सी उस पे जाता है, उसी तरह से और वो सूतक का मतलब जो रेडिएशन का खतरा उसी तरह ज्यादा और कम होता है। तो ग्रहण है और सावधानी बरते थर्ड ऑफ मार्च को। और हम लोगों का जो वो है यूथ एंड स्पोर्ट्स डे, उसका आनंद ले, ये सब कुछ हम बताते हैं आपको। और अब हम लोग चलते हैं प्रसाद का तरफ। खैर है कि जो हमारे फेसबुक लाइव लिसनर्स आप तक हम प्रसाद तो नहीं भेज पा रहे, लेकिन हम लोग का मंदिर का आशीर्वाद आपको प्रसाद रूप भी प्राप्त हो। राम कहे सुख उपजय, कृष्ण कहे दुख जाय, महिमा महाप्रसाद के भाव भोग लगाए। सियावर रामचंद्र की जय, राधे प्रिय कृष्ण चंद्र की जय। ठीक, सबको बहुत बहुत धन्यवाद और शुभ रात्रि। किस टाइम से किस टाइम तक पढ़ते हैं? 9:30 से ऐसे होंगे। ग्रहण किस टाइम से किस टाइम तक? 10:50 to 16 on 3rd of March. 10:50